ये है गरम गरम टॉर्टिलास। तो जर्मनी में रोटी सब्जी दाल खाने का मज़ा ही अलग है। सो दिस इज़ अमेजिंग व्यू। ठंड भी हो रही है और फॉग भी है और विजिबिलिटी बीच में इतना सुंदर पूरा सीनरी और सुंदर नज़ारे भी हैं चारों तरफ से। सो इट इज़ अमेजिंग। तो पेरिस इज़ ओवररेटेड क्योंकि पेरिस टाइप का ही पूरा फील यहाँ पे भी है, जबकि मुझे ये बेटर लग रहा है देख के इसके जो रिवर के साइड्स जो है ना। बियर बहुत पीते हैं लोग यहाँ प्राग में ना। बियर से सोबनसो की स्पा भी है, नहाते भी हैं लोग बियर में। तो ये बन रहा है हमारा आज का खाना। ये रेडीमेड टॉर्टिलाज हैं जो बटर के साथ सेके जा रहे हैं और ये एक मैं खा भी रहा हूँ जो गरम गरम मुझे भी मिला है। ये सब्ज़ी है आलू और टमाटर की सब्ज़ी और ये दाल है, दही है, थोड़ा सा कल का राइस बचा हुआ है। तो ये मेरा लंच है, ये मेरे लंच की तैयारी हो रही है। तो मैं लंच कर रहा हूँ और बाकी बन रहा है। ये है गरम गरम टॉर्टिलास। तो जर्मनी में रोटी सब्ज़ी दाल खाने का मज़ा ही अलग है। ये कुछ सब्जियाँ भी रखी है इधर पहले से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नई सुबह हो गई है। मैं न्यूरमबर्ग में हूँ एंड आज का भी पूरा दिन न्यूरमबर्ग में ही बीतने वाला है। सो वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ। लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये जर्नी है। 29 कंट्रीज़ होते हुए लगभग 2.5 महीने की ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। हियरिंग अवेयरनेस के लिए इस ट्रिप को करते हुए मुझे लगभग 40 डेज़ के आसपास हो चुके हैं ऑन द रोड्स, घर से दूर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग होटल्स में दिन बिताते हुए। तो आइए आज जर्मनी न्यूरमबर्ग को एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं। आज का दिन शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं आज जाने वाला हूँ जहाँ पे हियरिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है जर्मनी में। उसको न्यूरमबर्ग मेसी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे ट्रेड फेयर होते हैं तो प्रगति मैदान एक जगह है, वैसे मेसी इनका एग्ज़िबिशन सेंटर्स है। तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ आप लोगों के साथ और आपको आज का दिन शुरू करते हैं और दिखाते हैं। सो फाइनली आई हैव रीच्ड द प्लेस टुवर्ड्स मेसी एंड दिस इज़ दी पार्किंग एरिया। ये रोड पे पार्किंग बना हुआ है। दोनों साइड से रोड्स हैं और बीच के एरिया में पार्किंग बना हुआ है। साइड में भी वो जितनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारी ही बिल्डिंग्स पार्किंग के लिए है। तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस एरिया है तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं आप देख सकते हैं ये पार्किंग लॉट ही है। और आगे चल रहा हूँ मैं हॉल की तरफ और बहुत सारे शटल्स भी यहाँ पे चलते हैं ताकि इतनी दूर कोई पार्क करे तो उनको ले जाने के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे जिस हॉल में जाना है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर पे है, तो इसलिए मैं वॉक करके जा रहा हूँ। ऑल राइट, सो टाइम टू गो इनसाइड। दिस इज़ द एंट्रेंस और मैं पहुँच गया हूँ मेसी एरिया में, हॉल के अंदर। और ये है हॉल जिसमें मुझे जाना है। तो मैंने जो पास लिया था वो डे पास था, 80 यूरोज़ का, एक दिन के लिए वैलिड था। अब आज मैं दोबारा आया हूँ तो मुझे दोबारा से पे करके पास लेना पड़ा है। थैंक यू। ओके, सो आई एम इनसाइड। मेरा ये कल का पास था जो वर्क नहीं किया, तो अभी मैं इसको अंदर रख लूँगा और मैं अपने दूसरे पास को यहाँ पे वापस टैग कर लेता हूँ। यस, सो ग्रेट, आई एम इनसाइड द कॉन्फ्रेंस एरिया अगेन। और ओह शिट, मेरा फ़ोन वापस से रह गया बाहर। मुझे बड़ी दूर से फिर से चल के लाना होगा फ़ोन। सो ये पूरा रीसाउंड का काउंटर है और सारे रीसाउंड और बिल्टॉन की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। रीसाउंड नेक्सिया इज़ द न्यू थिंग, इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी।
देन वी हैव कॉक्लियर, इनके जितने भी लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। MedRx जो इक्विपमेंट्स बनाती है, एंड देन वी हैव दिस कंपनी कॉल्ड EnquireX, दे मेक सॉफ्टवेयर्स फॉर हियरिंग क्लिनिक्स। Horns and Friends, they are into batteries, and also some equipments जो लैब के इक्विपमेंट्स होते हैं, हियरिंग एड लैब्स और मोल्ड्स और टेक्नीशियंस के लिए। सो दीज आर दी एक्सेसरीज जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए फोटो के साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एक और नई सुबह, आज मैं हूँ न्यूरमबर्ग जर्मनी में। पिछले 2 दिन से यहीं पे रुका हुआ था एक हियरिंग कॉन्फ्रेंस की वजह से, और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आज फाइनली समय आ गया है यहाँ से आगे बढ़ने का। सो सुपर एक्साइटेड, एक और नई जगह विज़िट करने जाएंगे और एक और नई चीज़ देखने का मौका मिलेगा। सो वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल द ट्रैवलिंग CEO। और अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक का सफ़र कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और आप सब लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, और रोज़ नई जगह पे हम जा रहे हैं आप लोगों के साथ। सो आज का प्लान है, हम पोलैंड की तरफ बढ़ेंगे, और पोलैंड में एक जगह है जहाँ पे जूविश लोगों का डेथ कंसंट्रेशन कैंप था। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हिस्ट्री में सुना है कि हिटलर ने ऐसे कैंप्स बनाए थे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैद करके बंदी बना के रखा जाता था, और उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो जूविश लोगों का था। तो कहा जाता है कि पिछले 5 सालों नहीं, सॉरी, जब जिस समय वो चीज़ हो रही थी उस समय 5 साल के ड्यूरेशन में लगभग 11 लाख जूविश लोगों को वहाँ पे मारा गया था, डेथ कंसंट्रेशन कैंप में और जेल्स में रख के, और अलग अलग तरीके से। इवन अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था जेल के अंदर में, तो उसको इमीडिएटली हेड शॉट के थ्रू गन से मार दिया जाता था, और उसमें कई बच्चे और कई लेडीज़ और बूढ़े लोग भी होते थे। So that was the cruelty, but anyways that's part of history. So time to visit that place. Super excited. आज की जर्नी फिर से बहुत लंबी होने वाली है, लगभग 700-800 किलोमीटर की ड्राइव होगी ऑश्विट्ज़ सिटी पोलैंड में। इट इज़ टुवर्ड्स साउथ ऑफ पोलैंड। तो चलते हैं ऑश्विट्ज़ की तरफ और आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाता हूँ, और फिर वहाँ पहुँच के ऑश्विट्ज़ शहर दिखाते हैं। चलिए आगे। सो माई कार इज़ रेडी, टाइम टू गो टू ऑश्विट्ज़। सो ये हम लोग फाइनली चेक रिपब्लिक में एंटर कर गए हैं। अभी जस्ट यहाँ पे बॉर्डर का बोर्ड लगा था। एक्चुअली शेंगेन एरिया में, यूरोप में चलते चलते पता ही नहीं लगता है कि कब दूसरी कंट्री आ गई, बट क्योंकि एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, तो उससे मुझे पता लग गया, और मैप पे भी दिख रहा है कि हम लोग अभी जर्मनी से चेक रिपब्लिक में एंटर किए हैं। तो अब यहाँ से एक्चुअली वो थोड़ा सा जो ये चेक रिपब्लिक का यहाँ पे एक बोर्ड था, देखता हूँ और अगर कोई बोर्ड दिखता है तो ये अब सारा ये चेक रिपब्लिक वाले लैंग्वेज में लिखी हुई हैं चीज़ें। लैंग्वेज चेंज हो गया है। और लेट्स सी, दिस इज़ अ पेट्रोल पंप। तो ये पहला पेट्रोल पंप है चेक रिपब्लिक के अंदर में, और यहाँ पे वीनियट वगैरह लेने का सिस्टम है सारा। सो हम एंटर कर चुके हैं चेक रिपब्लिक में, और एंटर करते सबसे पहले ये एक पेट्रोल पंप है जो कि हार्डली 500 मीटर भी एंटर नहीं किया है हमने, और ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ से हमें वीनियट लेना होगा। वीनियट जो रोड टैक्स के लिए यहाँ पे कई कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो कुछ कंट्रीज़ में तो टोल्स होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में वीनियट लेना होता है। तो जैसे ही एंटर करते हैं कंट्री ना, कई जगह वीनियट का बोर्ड लगा होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा इस कंट्री में वीनियट की ज़रूरत है। जैसे ये वीनियट है। अब चल के देखते हैं। बहुत महंगा तो नहीं होता है नॉर्मली, हमें तो इनफैक्ट इस कंट्री में तो हम 2-3 घंटे ही रुकने वाले हैं, तो देखते हैं कितने का है। ओके तो इनको कार का डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, फिर कार का डॉक्यूमेंट देंगे तो ये वीनेट देंगे। Tyle dokumenty wasze tutaj.
Which document do you want? Ukraine. India. 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 But India. 17 euro minimum. Okay. 10 days का 17 यूरो, 30 डेज का 24 यूरो और एनुअल 1 साल का 74 यूरो का। सो 17 यूरो मतलब करीब 1500 रुपये। 2-3 घंटे बस हमें लगेंगे इस कंट्री को क्रॉस करने में और 2 घंटा प्राग में हमें रुकना है घूमने के लिए। तो 4-5 घंटे के लिए 1500 रुपये रोड टैक्स इज़ व्हाट वी आर पेइंग। ऐसे 10 दिन के लिए वैलिड है ये रोड टैक्स। तो ये पेट्रोल पंप के अंदर की शॉप है। ये यहाँ पे कुछ हॉट डॉग्स मिल रहे हैं। प्राग में यहाँ की लोकल करेंसी चल रही है, मतलब चेक रिपब्लिक में। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि ये इसकी करेंसी कितने की है, मतलब 59 केसी कितना होता है। और ये है चिकन वगैरह, ये शायद कोई मीट है, बीफ है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे नॉन वेज में खाने को है। चलो भाई, फाइनली विनियट मिल गया है 17 यूरो का और हल्का फुल्का यहाँ पेट्रोल पंप से खाना भी हो गया है। एक हॉट डॉग और कोक, प्रीति ने भी एक कॉफ़ी पी ली और समय है आगे बढ़ने का बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए। मौसम काफ़ी वो हो रहा है, मतलब बादल वगैरह हो रखा है, ठंड हो रही है, 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सो निकलते हैं और चलते हैं जल्दी प्राग की तरफ। चेक रिपब्लिक में ही हैं हम लोग, तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग चलते हैं। यहाँ से करीब 2 घंटे की ड्राइव बची है। और तो हम लोग अभी चेक रिपब्लिक में प्राग की तरफ जा रहे हैं और मौसम बहुत ही, आप देखिए कैसा हो रहा है, पूरा फॉग हो रखा है। ठंड तो है ही, लेकिन ठंड के साथ में पूरा फॉग हो रखा है। थोड़ा सा भी दूर अगर देखें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ आगे की जो कार्स हैं वहाँ तक दिख रहा है, बट उस कार के आगे कुछ भी देखें तो सब धुंधला सा हो रखा है। सो इट इज़ अमेजिंग। इवन जो विंड मिल्स हैं यहाँ पे, वो भी जब घूम रही हैं तो उसका सिर्फ जो फ़ैन है, जो ब्लेड है उसका, वो थोड़ा दूर से दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिना किसी स्ट्रक्चर के ही वो सिर्फ मतलब हवा, वो पंखा चल रहा हो फॉग के बीच में, ऐसा फील आ रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग व्यू। ठंड भी हो रही है और फॉग भी है और विजिबिलिटी बीच में इतना सुंदर पूरा सीनरी और सुंदर नज़ारे भी हैं चारों तरफ से। सो इट इज़ अमेजिंग। तो हम लोग हाईवे से प्राग की तरफ जा रहे थे और जैम कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ रोड बन रहा होगा, तो बहुत तगड़ा जैम था। करीब 1.25 घंटे का जैम लग गया था और कई किलोमीटर लंबा जाम था, जैसा गूगल मैप पे दिख रहा था। तो फिर वहाँ की पुलिस ने उसने रूट को मोड़ दिया है और अब हम लोग अंदर की तरफ से जा रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये पतली पतली सड़कें हैं, जैसा वो छोटे शहर में, गांव में इस तरह का होता है। और आप दोनों तरफ देखिए, यहाँ खेती वेती हो रही है, गांव टाइप का एरिया है। जैसे लेफ़्ट पे ये पूरे खेत हैं जो यहाँ पे सब में खेती होती है, और इधर इवन राइट वाला भी जो ग्रीनरी वाला है, इसमें कुछ लगा हुआ है अभी खेती का। ये राइट साइड पे जैसे जो खेत दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ तो लगा है अनाज, लेकिन अभी बहुत छोटा है और हरा हरा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की खेती हो रही है। और ये हम लोग को किसी बड़ी छोटी सिटी के अंदर से होते हुए निकाल रहे हैं लोग। ये पूरी जो लंबी लाइन चल रही है ना गाड़ियों की, मेरे आगे भी और मेरे पीछे भी, ये सब वहीं से रीरूट होके आए हैं। जो हाईवे है वहाँ से रीरूट होके हम लोग अब अंदर से होते हुए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इवन पतली पतली सड़कें हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की सड़कें हैं। कोई एक गड्ढा नहीं है। छोटे से टाउन से हम होके गुजर रहे हैं, बट फिर भी बिल्कुल रोड की कंडीशन अच्छी है। और ये व्यू भी बहुत अच्छा है। दोनों तरफ खेती वेती हो रही है, ग्रीनरी है, पेड़ है दोनों तरफ रोड के। काफ़ी दूर पे लोगों के घर बने हुए हैं। ये सामने एक घर है, एक दिख रहा है, फिर राइट पे घर है। तो ये सब काफ़ी दूर बने हुए हैं घर। हम एंटर कर चुके हैं प्राग, चेक रिपब्लिक का कैपिटल। और ये रेजिडेंशियल एरिया से होते हुए हम गुज़र रहे हैं और हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। ये सब यहाँ का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। थोड़ा सा हिली टाइप का भी है,
बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज दिखी हैं मुझे अभी यहाँ पे। सिटी बैंक, SAP का ऑफिस था और कई सारी IT कंपनीज भी थी यहाँ पे। तो काफ़ी डेवलप्ड सा लग रहा है। इट्स नॉट कि हम नहीं आए तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। ये है पूरे सिटी की फील। और जैसा मैं कहता हूँ कि हर सिटी की एक अलग वाइब होती है, तो एब्सोल्युटली यहाँ प्राग में आके भी एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट वाइब है। सो फाइनली वी आर एट द सेंटर ऑफ प्राग सिटी। प्राग, प्राहा और कुछ और भी कहते हैं इनको लोकल लैंग्वेज में यहाँ के, चेक रिपब्लिक के कैपिटल में। और ये दोनों तरफ ये पुरानी रोमन एम्पायर वाली बिल्डिंग्स, जो एक यूरोपियन आर्किटेक्चर है उसकी बिल्डिंग बनी हुई हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स ही, इस तरह का लुक काफ़ी सारे शहरों में मिलता है यूरोप के। और अभी मैं क्रॉस करने वाला हूँ उस जगह को जहाँ पे शूटिंग हुई थी रॉक स्टार मूवी की। रॉक स्टार मूवी में जो रणबीर कपूर वगैरह हैं और जो सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, वो एक ब्रिज है और मैं अभी उसके ऊपर से क्रॉस करने वाला हूँ। ये मेरे राइट पे एक रिवर चल रही है अभी। तो पेरिस इज़ ओवररेटेड, क्योंकि पेरिस टाइप का ही पूरा फील यहाँ पे भी है। जबकि मुझे ये बेटर लग रहा है देख के, इसके जो रिवर के साइड्स जो है ना, पूरा वॉक करने के छोटे वाले बोट्स, देखो कितने सारे वो डक्स वगैरह हैं, बत्तख लोग खिला रहे हैं नीचे में। और ये फाइनली हम इस ब्रिज के ऊपर में टर्न ले रहे हैं और इससे हम चेक रिपब्लिक में ओल्ड सिटी वाली साइड पहुंच जाएंगे। ये सामने का जो एम्बियंस है आप देख सकते हैं, वो राइट पे मेरे पुराना वाला ब्रिज है, वो पुराना वाला ब्रिज है पूरा। और ये सामने ये पूरी सिटी है। ये जो बिल्डिंग है प्राग में मेरे राइट पे, ये डांस बिल्डिंग भी कहते हैं इसको। ये शायद थोड़ा कर्व वाले शेप में है, डांसिंग की तरह दिखती है दूर से, इसलिए इसको डांस बिल्डिंग भी कहते हैं। तो ये मैंने अपनी कार यहाँ पार्क कर दी है सामने, और हर पार्किंग के कहीं आसपास में 100-200 मीटर पे ऐसा एक टिकट की मशीन लगी होती है, तो यहाँ से टिकट लिया जा सकता है। बट इसमें चूज़ अ पेमेंट प्लान में, सो वी हैव टू प्रेस प्लस इफ़ आई वांट टू पे बाय कार्ड। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। और अब मैं जितना पैसा ऐड करते जाऊँगा उतना टाइम मेरा यहाँ बढ़ता जाएगा। तो लगभग 1 घंटे के लिए मुझे लेना है। तो अगर मैं इसमें और प्लस करूँगा तो ये बढ़ेगा, प्लस करूँगा तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक प्लस किया तो अभी मेरे पास करीब 20 मिनट की पार्किंग हो गई। एक और प्लस किया तो 6:51 तक की हो गई। एक और प्लस किया 45, तो लगभग 1 घंटे की पार्किंग हो गई है। और 45 चेक रिपब्लिक की करेंसी में लगभग 2 यूरो के बराबर होता है। अब इसमें मुझे कार्ड पंच इन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कार्ड टैप करने का ऑप्शन है, या कैश होता तो कॉइन्स यहाँ पे भी डाल सकते थे। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अभी पार्किंग में पे हो जाएगा मेरा। प्रेजेंट कार्ड, रिमूव कार्ड, ये मैंने यहाँ पे कार्ड लगा दिया है और ये अप्रूव्ड हो गया है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे 6 मिनट के लिए मैंने पार्किंग ले ली है। ये प्रिंट करके इसने यहाँ से मेरा पार्किंग टिकट दे दिया है। ओप्स, तो 2 टिकट्स आ गए। ओके, ठीक है। तो ये अब मैं इसको रख दूँगा। कैंसिल हो गया बस। चलो, अब इसको डैशबोर्ड पे रखना होता है। ये हमने अभी लिया है 6:15 पे 7:10 तक का, और ये मुझे लग रहा है ये किसी और ने लिया था 5:45 पे, जो कि वैलिड है। नहीं, ये हमारी कार का नहीं होना चाहिए। इस पर कार नंबर भी लिखा होता है ना। हाँ, ये हमारा कार नंबर लिखा है, ये किसी और का कार नंबर का है, किसी और का टिकट पहले से छूटा हुआ तो लगता है। चलो आ जाओ, प्राग घूमने चले। ये अच्छी बात है, लगता है हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट के सामने रुके हैं। इस रेस्टोरेंट में भीड़ सी भी है, कोई लोकल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ खाना पीना भी हो जाएगा। इतने सारे लोग वेट क्यों कर रहे हैं? ये रेस्टोरेंट में जाने के लिए वेट कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? इतने सारे लोग रेस्टोरेंट के लिए नहीं हो सकते।
तो ये है प्राग शहर। अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो पूरा अंधेरा हो उससे पहले थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये पुराना कैथेड्रल है इसका, प्राग का। ये कोई इनका मेकअप का कंपटीशन वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस तरह से बने हुए हैं। ये एक सलमान रश्दी का शो है अभी यहाँ पे प्राग में, और बहुत भीड़ लगी हुई है, पूरा फुल है बाहर में। ये सारे लोग जो वेट कर रहे हैं ना, ये सारे लोग इसी शो के लिए वेट कर रहे हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, ये सब लोग इस शो का वेट कर रहे हैं। ये एक सलमान रश्दी का शो है अभी यहाँ पे प्राग में, और बहुत भीड़ लगी हुई है, पूरा फुल है बाहर में। ये सारे लोग जो वेट कर रहे हैं ना, ये सारे लोग इसी शो के लिए वेट कर रहे हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, ये सब लोग इस शो का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जैसे ये थिएटर शो जो है ये देखने आए हैं, और देखिए कितना तैयार व्यार होके पूरा रेडी होके आए हैं, क्योंकि मतलब कल्चरली ना ये लोग बड़ा उसका ध्यान रखते हैं अटायर वगैरह का, कि कहाँ पे क्या पहनना है, और ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग उसके बारे में। जैसे कई जगह जो पब्स या डिस्कोज़ होते हैं, अगर थोड़े फॉर्मल में चले जाइए तो वो मना कर देते हैं। अभी तो खैर क्या, अभी पिज़्ज़ा खाने भी गए एक रेस्टोरेंट में, तो उसने बोला कि आपने अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन नहीं बुक किया है, तो वी डोंट हैव सीट्स, भगा दिया उसने। जी आप ढूंढ रही है, कोई सीट देख रही है कि शायद दो लोगों का खाली तो पड़ी है। आ जाओ चलो। चलो भाई, तो फाइनली इन्होंने हमें अंदर तो बिठा लिया है, क्योंकि 2-3 रेस्टोरेंट वालों ने तो मना ही कर दिया था, फ्राइडे नाइट कह के, फ्राइडे इवनिंग कह के। लेकिन इतना बड़ा सा रेस्टोरेंट है ये, ओ भाई साहब, ये इतना बड़ा सा ये बियर का सिस्टम है। ये बियर है, प्राग में बियर बहुत पीते हैं लोग। This is not English. This is not in English, no? This is also English. Small dumpling dishes. इसमें तो कोई क्या लिखा है समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये उनका वो होगा फूड ऑफ द डे जो होता है ना इनका। बियर बहुत पीते हैं लोग यहाँ प्राग में ना, बियर से सोबनसो की स्पा भी है, नहाते भी हैं लोग बियर में। थैंक यू बताने के लिए। बियर से लोग नहा लेते हैं, मतलब पियो साथ में गिरा लो अपने ऊपर। पर कैपिटा बियर पीने की जो जनसंख्या है वर्ल्ड में, वो प्राग में सबसे ज़्यादा है। मतलब वर्ल्ड में पर पर्सन बियर जो पिया जाता है वो प्राग में सबसे ज़्यादा है। अभी जब हम आ रहे थे तो ग्लासेस का तो पूरा वो रैक लगा हुआ था ऊपर से नीचे तक, और नल से काफ़ी सारे वो थे जो मेरे पीछे भी ग्लासेस है, देखिए। हाँ, पूरे रेस्टोरेंट में चारों तरफ ग्लासेस भरे हुए हैं, बड़े वाले बियर के। बहुत बियर पीते हैं लोग। तो यहाँ पे कुछ मंगा के ट्राई करना होगा, और उसी से पूछना होगा कि वेजिटेरियन में क्या है उसके पास। बट आप तो चिकन खाएंगे ना? चिकन होगा तब तो हम लोग आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में। इसका नाम क्या है इसका? क्वेर्को नाम है शायद इसका, नहीं कुछ और नाम है, पता नहीं, अजीब से नाम होते हैं, पता भी नहीं है क्या नाम है हमें तो। और प्रॉब्लम वही है कि मैक्सिमम डिशेस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। बियर बहुत पीते हैं लोग यहाँ पे, तो पूरा रैक रखा है बियर का। जैसे मैं अगर यहाँ पीछे में भी दिखाऊं, तो अगर आप ये रैक देखें तो पूरा रैक जो है वो बियर के ग्लासेस से भरा हुआ है। तो यस, यहाँ पे एक बियर स्पा भी होता है, जिसमें लोग नहाते हुए, मतलब बियर में ही नहाते हैं और नहाते हुए भी बियर पीते हैं। और खाने में फाइनली थोड़े मोरे वेज के 1-2 ऑप्शंस मिले हैं। एक डम्पलिंग मिला है जो शायद कुछ मोमोज टाइप का डिश होता है, जिसमें कुछ वेजिटेरियन फिलिंग है, तो एक वो मंगाया हूँ। और एक और वेजिटेरियन डिश है जिसमें पोटैटो वगैरह का वो देते हैं, कि फ्राइज़ राइस टाइप की चीज़ है, तो वो मंगाए हैं। आइस टी मंगाया है। तो ये 2-3 आइटम है, ट्राई करते हैं। लेकिन फ्राइडे होने की वजह से इतनी भीड़ है कि कोई भी रेस्टोरेंट वाला हमें अलाउ ही नहीं कर रहा है आने के लिए। तो वो कह रहा है कि इफ़ यू डोंट हैव रिजर्वेशन देन आई एम सॉरी, वी कैन नॉट, वी डोंट हैव सीट्स।
तो फाइनली यहाँ पे ये कुछ बहुत ही बड़ा सा रेस्टोरेंट था, पूरा फुल था, बट इनके पास आई गेस 1-2 सीट्स होंगी, तो दे अलाउड अस। और ये हमारा कुछ आइटम आ रहा है। वाओ, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस। इसको भी इधर रख देते हैं। दिस इज़ योर प्लेट, दिस इज़ माई प्लेट। ये मेरा आइस टी आ चुका है। सो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये होममेड आइस टी। और ये है लेमनेड, तो लेमनेड और आइस टी के साथ में शुरुआत करते हैं, बाकी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये हमारा खाना आ गया है। ये है पोटैटो चीज़ और ये बीट रूट। तो ये एक वेजिटेरियन डिश था, ये देखिए बीट रूट है विद पोटैटो एंड चीज़। तो ये एक खाना हुआ हमारा। और ये दूसरा डम्पलिंग है, वो मोमोज जो होते हैं ना, उसके अंदर कुछ चीज़ वीज़ टाइप की फीलिंग है। तो ये एक सेकेंड डिश है। और ये हमारा आइस टी इसके साथ में। यही हमारा डिनर है आज का। सो हमारा टोटल बिल आया है खाने का। ये पूरे प्लेट्स हमने खाली कर दिए हैं, भूख लगी हुई थी और जो वेजिटेरियन था वो सब हमने निपटा दिया है। ये 639 चेक रिपब्लिक की करेंसी में है। थैंक यू। एंड यूरोज़ में हम बात करें तो 30 यूरो का टोटल बिल है हमारा। ये सब चीज़ें हमने ली हैं। 2 ड्रिंक लिए हैं, 2 वेजिटेरियन आइटम था, एक ब्रेड का बास्केट था और एक और फ्रेंच फ्राइज़ था। तो ये सब उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और 30 यूरोज़ तो बिल कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। 30 यूरोज़ इज़ लाइक कितना, 2700-2800 रुपये। और हमने 3-4 डिश लिया है, सो नॉट बैड। ये है प्राग का नेशनल म्यूज़ियम, बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अभी भी कितने सारे लोग घूम रहे हैं। ये बड़ा सा म्यूज़ियम जैसा है, नेशनल म्यूज़ियम कहते हैं इसको। ये सर चलो भाई, फाइनली डीज़ल कम हो चुका है, तो डीज़ल डलाने का टाइम वापस से। और हम हैं चेक रिपब्लिक में, प्राग शहर के पास में, मतलब प्राग शहर से पोलैंड की तरफ हाईवे पे जा रहे हैं। ये सारा बोर्ड है। तो नेचुरल 95 ये सब पेट्रोल पे नॉर्मली लिखा होता है, इसका मतलब 95 ऑक्टेन होता है। और ये बेटर वाला इनका पेट्रोल होगा। 100+ लिखा है, तो मे बी 100+ वाला ऑक्टेन वाला हो, मुझे पता नहीं, बट 100+ मैंने आज तक देखा नहीं है। इतना अच्छा पेट्रोल भी आता है। तो ये है ओन डीज़ल और ये है परफॉर्मेंस डीज़ल। तो हम ये नॉर्मल वाला जो डीज़ल है ये लेने वाले हैं। और जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ, पता नहीं यहाँ पे ऐसे ये अलाउ करेगा डालना या नहीं। हाँ, तो शायद ऐसे ही ले लेगा। तो यस, तो डीज़ल डलना हो चुका है शुरू, क्योंकि अच्छा डीज़ल का मीटर इधर आ रहा है। तो ये इनकी लोकल चेक रिपब्लिक की करेंसी में 43.5 सेना पर लीटर है। तो 44 सेना का मतलब हुआ करीब 25 सेना का 1 यूरो है। तो इसका मतलब वही 1.8 सेना 1.8 यूरो के आसपास हुआ, जिसका मतलब है करीब 170 रुपये के आसपास का लीटर है डीज़ल। तो थोड़ा सा बाकी जगह से सस्ता है। नॉर्मली यूरोप में 180 से 200 रुपये तक का डीज़ल है, तो थोड़ा 170 के आसपास है। लोकल करेंसी में होने की वजह से हो जाता है। जहाँ की भी करेंसी वीक है ना, मैंने देखा है वहाँ 5-10 रुपये 20 रुपये सस्ता हो जाता है। तो ये यहाँ की इनकी लोकल करेंसी है सेना। तो 43.5 सेना पर लीटर है। और ये ऊपर में डीज़ल डल रहा है, 40 लीटर के आसपास डल चुका है। ये पूरा स्टोर है डीज़ल स्टेशन पे। और अभी डीज़ल डालने के बाद में फिर यहाँ से एक कॉफ़ी भी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, रात का लगभग 9 बज रहा है और 4 घंटे की ड्राइव बाकी है। तो आज फिर रात को 1-1:30 बजे पहुँचेंगे। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है और क्या कहते हैं उसको, फॉग तो अभी क्लियर हो गया है, लेकिन अरे भर गया। ओके, ये फाइनली हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं चेक रिपब्लिक का, और हम पोलैंड एंटर करने वाले हैं यहाँ से। रात का लगभग
रात का 12 बज चुका है और अभी मैं चेक रिपब्लिक का बॉर्डर तो क्रॉस कर चुका हूँ, अभी बस आने ही वाला होगा पोलैंड का बॉर्डर। यस, सो ये है पोलैंड। देखते हैं कोई बोर्ड वगैरह है कि नहीं। एक्चुअली विद इन शेंगन रीजन ना इवन बोर्ड्स वगैरह भी नहीं दिखते हैं जल्दी, लेकिन हम लोग एंटर कर गए हैं अब ये पॉलिश रीजन में, पोलैंड में। यहाँ पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है और वार्सो इज़ द कैपिटल, और इन्हीं का एक सिटी है जिसका नाम है ऑशविच, जहाँ पे वो कंसंट्रेशन कैंप था, जहाँ पे ये लिखा होना चाहिए। हाँ, मतलब ये लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है पोलैंड वगैरह इनका और सिटी का नाम, ये इनके लोगोज हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो ऑशविच सिटी है, जहाँ पे डेथ कंसंट्रेशन कैंप था, हिटलर ने जो बनाया था जूइश लोगों को मारने के लिए। तो उसी रीजन में हम पहुँचने वाले हैं, 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और आज की रात वहीं बिताएंगे। तो लगभग 1 बजे रात को हम वहाँ पहुँचेंगे। ये है पोलैंड एंटर करने के बाद फर्स्ट बोर्ड वगैरह, और सारी चीज़ें पॉलिश लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। अगर आप लोग देखें तो रोड्स अच्छे हैं, पूरे यूरोप में रोड्स अच्छे हैं, तो हल्की सी रोड में फील डिफरेंट होती है, बट अदरवाइज़ तो मैं यहाँ की रोड्स की बात करूँ तो और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन दिख रहे हैं, पूरी मार्किंग्स वगैरह सब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नया बना हो मार्किंग वगैरह। तो इट इज़ ऑल अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है पोलैंड घुस के। टेम्परेचर बहुत गर्म हो चुका है वापस, हम जहाँ से आए हैं अभी, जहाँ मैं जर्मनी में था न्यूरमबर्ग में, रास्ते में इवन चेक रिपब्लिक में भी टेम्परेचर 8-10 डिग्री के आसपास चल रहा था, और यहाँ आते आते इट इज़ 24 डिग्रीज़। तो अब मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम जैकेट वैकेट पहन के बैठे थे जर्मनी के हिसाब से, और अब ये पूरी मुझे गर्मी लगने लगी है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, कल का मौसम अच्छा रहेगा, टी शर्ट में घूमने को मिलेगा फिर से बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अदर नॉर्दर्न कंट्रीज़, क्योंकि अब तो सारे नॉर्थ की तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं उधर ही जाना है। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। सो लगभग रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, ऑशविच सिटी में। आज का दिन फिर से एक और अमेजिंग दिन बीता। सुबह जर्मनी से स्टार्ट किया, दिन में पूरा चेक रिपब्लिक जो कंट्री है वो क्रॉस किए, उसकी कैपिटल प्राहा को घूमे, उसका सिटी सेंटर, वहाँ ऑथेंटिक जो चेक रिपब्लिक फूड है, चेकिया फूड कहते हैं, वो ट्राई किया प्रॉपर, और उसमें भी अच्छी बात थी कि वेजिटेरियन मिल गया था। एंड फाइनली वी एंटर्ड पोलैंड, और पोलैंड में ऑशविच सिटी में हम पहुंच चुके हैं। एंड दिस इज़ द होटल विच वेयर आई एम स्टेइंग टुनाइट। ये होटल इम्पीरियल करके नाम है, एंड दिस इज़ अ 4-स्टार होटल। अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी सी प्रॉपर्टी है। इसमें जो पार्किंग है वो भी फ्री मिल गया है। जो रूम है वो तकरीबन 80 यूरोज़ के आसपास का मिला है। तो जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि यूरोप में जो लोएस्ट प्राइस है होटल्स का वो 70-80 यूरोज़ के आसपास है, मतलब 6,000-7,000 रुपये के आसपास का लोएस्ट प्राइस है। और थोड़े से बेटर होटल्स जो हैं वो 8-10 हज़ार तक मिलते हैं। उसमें भी कई बार पार्किंग और ये चीज़ें अलग से होता है, ब्रेकफास्ट कॉस्ट, पार्किंग, सिटी टैक्स, ये सब कई बार अलग से होता है। बट छोटी सिटी होने के हिसाब से आई गेस यहाँ पे इन्होंने पार्किंग भी फ्री रखा है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और 350 ज़्लॉटी जो कि पॉलिश करेंसी है, पोलैंड की करेंसी है, उतने में मिला है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 80 यूरोज़ के आसपास का होता है। तो करीब 7,000 रुपये का रूम मिल गया है 4-स्टार होटल में। तो रात हो चुकी है काफ़ी, रेस्ट करता हूँ और आप लोगों को कल सुबह ऑशविच सिटी घुमाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अब सब सुनेंगे।